हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 आपका है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ये आपका चैप्टर 2। तो स्क्वायर, इसमें डेफिनेशनें लिखी हुई हैं। एक डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, बाकी डेफिनेशनें जिनको बताएंगे उसे आप लिख लीजिएगा। स्क्वायर की डेफिनेशन लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2। तो रेज टू द पावर 2 मीन्स है कि जैसे आपका एक नंबर है 7, तो इसकी पावर अगर हम जो है 2 लिख देते हैं तो ये आपका जो है ये स्क्वायर करना हो गया, यानी ये आपका 7 का स्क्वायर है। और इसको हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 वैल्यू हो गई 49। तो 7 का स्क्वायर जो है वो 7 के ऊपर पावर 2 लगा करके लिखा जाता है और जो वैल्यू 49 आएगा। सिमिलरली आपको दूसरी डेफिनेशन मिलेगी, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। किसी नंबर का स्क्वायर जो है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है। मीन्स 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर हमारा जो है स्क्वायर कहलाएगा। तो 3 का इंटू 3 कर देने पर हमें 9 मिल रहा है, तो 9 हमारा जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो उसको 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, या हमारे कहने का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये है कि 3 को हम 3 इंटू 3 यानी उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो मल्टीप्लाई किए जाने वाले नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। Perfect square means a natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some नेचुरल नंबर। तो किसी नेचुरल नंबर को उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार का जो नंबर होता है ये आपका नेचुरल नंबर होता है। अब इस नेचुरल नंबर को स्क्वायर अगर करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे 5 है और 5 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है 5 की पावर 2 लगाया। अभी आया आपका 5 इंटू 5, जो रिजल्ट मिला ये 25 है। अब ये 25 कहा जाएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहला रहा है। तो अब 25 में देखें कि 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। इफ़ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर कैन बी रेज्ड, कैन बी पेयर्ड, ये स्पेलिंग जरा देख लीजिए, कैन बी पेयर्ड, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर दिया गया है नेचुरल नंबर, उसे हम प्राइम फैक्टर्स में अगर दिखाएं और उसके प्राइम फैक्टर हमारे जो है पेयर में लिखे जा सकें तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे एक नेचुरल नंबर सपोज हम ले लेते हैं 225। अब 225 के प्राइम फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो इस प्रकार से हम 225 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। या जब नंबर आपका लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो नंबर हमारा 5 से ज़रूर डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसे सबसे पहले 5 से डिवाइड कर ले, देखने से पता चल रहा है। तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45। अब इसे हम 3 से कर सकते हैं। तो 225 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो अब आप देखें कि यहाँ ये 5 और 5 का पेयर है और ये 3 और 3 का पेयर है। तो आपका कोई भी नंबर जिसे हम प्राइम फैक्टर में जब लिखें और वो नंबर का हमारा पेयर बनाया जा सके, यानी प्राइम फैक्टर हमारा पेयर के में बन जाए, तो जितने भी नंबर मिले हैं प्राइम फैक्टर्स में वो सब हमारे पेयर के फॉर्म में हों तो कहा जाएगा जिस नंबर का हमने ये पेयर बनाया है वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस मेथड से हम चेक करते हैं कि दिया गया नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज अगर पेयर नहीं आता है तो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर।
कौन सी प्रॉपर्टियां हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका कोई भी नंबर दिया गया है और वो लास्ट में उस नंबर के 2, 3, 7 या 8 है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कौन कौन से नंबर हैं? अगर आपका नंबर 2 है, 3 है, 7 है एंड 8 है, ये 4 नंबर ऐसे हैं। ये नंबर अगर आपका जो है दिए गए नंबर के लास्ट में आता है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आपका नंबर लिखा हो 3, 7, 2, अब आप देखें कि लास्ट में इसके 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नंबर दे दिया जाए 3, 8, 3 दे दिया गया तो ये इसका लास्ट डिजिट चूंकि 3 है तो आप निकालेंगे भी इसको तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 7 है या 8 है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आपके न दिए गए नंबर में लास्ट में जो 0 हैं वो 0 हमारे सिंगल हैं, ऑड पेयर में है। जैसे एक नंबर हमारे पास 150 है तो इसमें देखिए 0 1 है। कोई नंबर अगर हमारे पास लिखा गया है 3000 जैसे लिखा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर आपका नंबर लिखा गया है 3, 6 और 0, 0 तो ये दो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 0 का मैटर ये है कि 0 ये शो कर रहा है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर आपका नंबर 3700 है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर ये आपके नंबर्स कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपके नंबर आपको दिए जाएंगे एक्सरसाइज में और डायरेक्ट आपको देख के बताना होगा कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो दिए गए नंबर को चेक करें। अगर लास्ट में आपका 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है तो वो नंबर आपके जो है परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट के 0 जो है वो इवन होने चाहिए। 2 0 हों, 4 0 हों, 6 0 हों तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके बाद इसकी जो है थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है तीसरी वाली। ये सभी प्रॉपर्टियां आप बुक से डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अगर किसी नंबर में इवन नंबर का स्क्वायर किया जाता है, सपोज थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर जैसे आपका 22 है, आपका 8 है, ठीक है, या आप 14 है, तो ये सारे नंबर का जब भी परफेक्ट स्क्वायर किया जाएगा तो जो नंबर मिलेगा वो भी एक इवन नंबर होगा। जरा 22 का आप स्क्वायर करें तो क्या करेंगे, 22 की पावर 2 लिखेंगे। ये आपका 22 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 नीचे 22 लिख करके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 484। अब ये वैल्यू आप देखिए कि ये भी आपका एक इवन नंबर है। ये इवन नंबर का स्क्वायर भी एक इवन नंबर आता है तो 484 भी आपका एक इवन नंबर है। 8 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आता है 64 और 64 भी एक इवन नंबर है। 14 का स्क्वायर करते हैं 196 आता है और ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर में कौन कौन से आते हैं आपका, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो आपका जो है फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी एक ऑड नंबर होगा। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, ये 7 भी ऑड नंबर है, फिर 49 भी आपका ऑड नंबर है। ऑड क्यों है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। आपका जो है 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है और ये भी आपका जो है एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। और जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अगर किसी दिए गए नंबर के लास्ट में आपका जो है 1 0 है, 3 0 है या 5 0 है, यानी ऑड टाइम्स आपका 0 मिले हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे।
अगर उसके लास्ट में आपका इवन टाइम्स स्क्वायर दिए गए हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी ये है कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अब जरा इसको देखिए कि आपका जो नेचुरल नंबर होता है, यह है प्रॉपर्टी नंबर 5। जैसे आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर आप करते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिलता है 4, और 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3। 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 मिलता है, और 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर करते हैं 16 मिलता है, और 16 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो जितने हम नेचुरल नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है उसे हम ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब जो नेचुरल नंबर आप प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 6 होती है, इस प्रॉपर्टी नंबर 6 में अगर हमारे पास जितने नेचुरल नंबर हैं उन नेचुरल नंबर को स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा नेचुरल नंबर जो एक के बाद एक जस्ट आता है यानी सीक्वेंस में। जैसे आपका हमने लिया नेचुरल नंबर, सपोज कि एक ले लिया 3 ले लिया और एक हमने ले लिया 5, और 3 और 5 अगर हमने ये दो नंबर लिए हैं, अब इनका स्क्वायर करके अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, मीन्स 5 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस निकालें तो 5 का स्क्वायर देखिए आता है 25, 3 का स्क्वायर आता है 9, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो इसमें नंबर मिल रहा होता है कितना मिलेगा, 16 मिलता है। अब ज़रा यहाँ देखिए कि 16 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया और तो हमारी वैल्यू मिली 16। तो अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि 5 माइनस 3 लिख लिया और 5 प्लस 3 लिख लिया। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर रहे होते हैं, तो 5 माइनस 3 2 मिला और 5 और 3 8 मिला, ये वैल्यू हमारी 16। अगर हमारे पास अलग अलग नंबर तो इस प्रॉपर्टी से भी हम वर्क कर सकते हैं, यानी स्क्वायर करके बड़ी वैल्यू अगर मिलती है तो हमने आपको छोटी वैल्यू बताया। पर ये आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि जस्ट आपके बगल के नंबर हो। जैसे हमने नंबर ले लिया 4 और 5। अब जरा देखें कि 5 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा होता है, 5 का स्क्वायर मिलेगा 25 और 4 का स्क्वायर मिलेगा 16। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलता है 9। अब जरा देखें कि इन दो नंबर में हम 5 माइनस 4 और 5 प्लस 4 करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है 1 और ये वैल्यू मिलती है हमें 9। तो अगर दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हम लेते हैं और इनके स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उनके सम के इक्वल होता है। तो जब भी आपको जो नंबर, जैसे मान लीजिए 17 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है तो इन नंबर्स को आप सम कर दीजिए, इसका रिजल्ट आ जाएगा 33। ये सब्ट्रैक्शन, तो इस फार्मूले का यूज किया जाता है। हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे 31 का स्क्वायर में से 30 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना हो तो डायरेक्ट आप इस नंबर को, इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, इसका रिजल्ट 61 ही आएगा। यानी 31 का स्क्वायर पहले करें, फिर 30 का स्क्वायर करें और फिर उसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो आपका जो है नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे 900 आता है, इसका स्क्वायर करने पे 961 आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर 61 आएगा। तो इस प्रोसेस में जाने के बजाय अगर आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए जा रहे हैं नेचुरल नंबर, तो उनका स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट करने को दिया गया है तो डायरेक्ट आप उन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है, जहाँ बताया जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है, पाइथागोरस एक थ्योरम होती है जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल पर होल्ड होती है। तो इस पर पाइथागोरस ने, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक रूल बताया था इस प्रकार से।
तो यहाँ पर अगर आपका इस प्रकार से 3 नेचुरल नंबर हों और जो आपका ये कंडीशन होल्ड करें, सपोज दैट कि आपका जो है एक है m है, नंबर ले लेते हैं, और एक m ले लिया और एक आपका n ले लिया और ये हमने p लिया। तो अगर हमारे पास p का स्क्वायर n के स्क्वायर और m के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो हमारा नंबर कहा जाएगा n, p और m जो है ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, तो हम उससे जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ नंबर ले लें, एक नंबर है 3, 4 एंड 5। अब देखिए 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करें 16 आता है, 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है, और 9 प्लस 16 जो है वो 25 के इक्वल है। और 9 है हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। तो अब हमारे जो ये 3, 4, 5 नंबर हैं, ये नंबर हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर आपको दे दिए गए हैं 11, 12, 16, 32 और 36। इसमें से कुछ नंबर तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर दीजिए, जैसे 12 है और ये 32 है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 2 लिखी हुई है। अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो 12 और 32 तो नहीं हो सकते हैं। 11 क्या है, एक ऑड नंबर है और इसे हम केवल 11 इंटू 1, ये केवल 11 से डिविजिबल है, तो ये हमारा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब केवल चेक करेंगे कि इसको 16 और 36 को, तो ज़रा 16 को चेक करके देखिए, ये 2 से डिविजिबल है, 2 8 या 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो हम 16 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2। अब यहाँ देखिए ये नेचुरल नंबर जो है क्या कहते हैं आपका पेयर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 16 हमारा जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली हम 36 को देखें तो 36 हमारा जो है, पहले 2 से इसको डिवाइड करें तो 18 आया, 2 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो अब हमारा 36 जो है वो लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए ये 2 और 2 का पेयर बन गया, ये 3 और 3 का पेयर बन गया। तो ये हमारा नंबर 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 12 और 32 परफेक्ट स्क्वायर और 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।